नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं नागपुरी जो कविता है, आपको जो वन केवरा भाग 1 में पढ़नी है, सीतक बूंद। आज हम लोग ये देखेंगे। दोस्तों, इससे भी पहले हम लोगों ने कई सारी कविताएं पहले ही कर चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं सीतक बूंद, जिसके की रचयिता हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तो दोस्तों, हमेशा की ही तरह मैं पहले आपको इसको पढ़कर सुनाऊंगा और फिर उसके पश्चात इसका हिंदी और नागपुरी दोनों में ही अर्थ बताऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज की कविता सीतक बूंद, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, मनुख कर जिंदगी एक सीतक बूंद है के, कुल कुल अंधरिया टह टह इंजोरिया राइत, गिरेला अनदेखा शीत। शीत मतलब ओस को बोला जा रहा है। देखिए, रसे रस जमेला और बनेला सीतक बूंद, तले यह बूंद छोट बड़ जीव जंतु घास पात गच बिरिछ के देल जिंदगी दान। आगे है, सीतक बूंद सनाल खीर खाले कहे ना मनुख जिंदगियो होए जाएला पवित्र, और उके भेटाएला नवा जिंदगी। फिन रसे रस ढरकेला राइत होवेला तले इंजोत। आगे देखिए दोस्तों, बिलाय लागेला जमल बूंद ढरके लागेला जिंदगी, एहे माझे कतना मनुख जानवरक गोड़ खुर तेरे खुंदायला, मन के शीतल करते करत बिलाय जायला वो धरतीये में, ईसन सिराय जायला जिंदगी, एहे तो है के असली जिंदगी। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी कविता जो कि रचित है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा। शीर्षक है जिसका सीतक बूंद। आइए जानते हैं इसका नागपुरी और हिंदी में भावार्थ। देखिए दोस्तों, आधुनिक नागपुरी कविता रूप में सीतक बूंद जो है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का रचना है के, ठीक है दोस्तों। तो आधुनिक नागपुरी जो कविता रूप में ये जो सीतक बूंद है, ये डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की रचना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जिससे कि इसका शीर्षक जो कि सीतक बूंद है पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ था, आपने देखा। देखिए कि इसके जो रचयिता थे हमारे डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज थे, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, अतुकांत कविता रूप में ये रचना कवि कर काव्य प्रतिभा कर जानकारी देवेला। कवि ई रचना में सीतक बूंद के प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। किसमें प्रस्तुत किए हैं दोस्तों? कवि जो है इस रचना को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किए हैं। कवि का कहना है कि आदमी का जीवन जो है सीतक बूंद समान है। कवि मानते हैं दोस्तों कि जो ये मनुष्य का जीवन है ये एक शीत के बूंद के समान होती है। शीत मतलब आप समझते होंगे, ओस की बूंद जिसे कह रहे हैं कवि। तो ओस की बूंद के समान मनुष्य का जीवन है, ऐसा कवि का मानना है। देखिए, आइए देखते हैं कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं। ऋतु विशेष में हमरे शीत कर बूंद के कोनो पतई चाहे घास में देखिला, कुछ समय बाद वो प्रकृति में नाश होए जायला। सूरज कर किरण पड़ते उकर अस्तित्व खत्म हो जायला। कार्तिक महीना में खीर के शीत कर बूंद पावे के लिए खुला आसमान में रख देवल जायला, जेके हमरे खाए के पवित्र हो जायला। तो दोस्तों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो शीत की बूंद है ये जैसे ही घास फूस में गिरती है और कुछ समय के पश्चात जो है वो प्रकृति में विलुप्त हो जाती है। जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ती है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में खीर को हम लोग शीत के बूंद में मतलब छोड़ देते हैं, रात को ऐसे ही उसको रख देते हैं, और जब खीर में जो है शीत का बूंद पड़ता है और फिर जब उसको खाते हैं हम लोग, तो मानो उसे खा करके हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। और ऐसा कई सारे घरों में, हमारे घरों में, आपके घरों में किया भी जाता है दोस्तों कि आपकी जो नानी, माँ, पिताजी हैं, ये लोग देखिएगा कि जो ये जो आपके यहाँ पर एक महीना दिया गया है
कार्तिक का महीना दिया गया है ना। तो कार्तिक के महीने में जब खीर को जब शीत गिरती है तो उस पर रखा जाता है, रात को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब उस पर शीत की बूंदें गिरती है तो सुबह में फिर उसका खाने का जो स्वाद होता है वो बहुत ही अलग होता है, और बहुत ही उसमें अलग स्वाद और टेस्ट उभर करके आता है। मानो उसे खा करके हम मनुष्यों का जीवन है वो पवित्र हो जाता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। देखिए आगे, इस शीत कैठ हो जीव जंतु मनक जीवन कर प्यास के मिटाए देवेला। इकरे गुण अवगुण कर चर्चा करते कवि मानव जीवन कर तुलना शीत कर बूंद से करके रचनात्मक विशेषता के दिखाए ना। तो दोस्तों कवि इसी शीत के बूंद की चर्चा करके जो है मानव जीवन की जो है विशेषता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे शीत की बूंद को जो है मनुष्यों से रिलेट करके यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कवि के द्वारा कि जो शीत की बूंद है वो कई सारे जीव जंतुओं की जो प्यास होती है उसको बुझाती है, उसको ख़त्म करती है, उसको मिटाती है। और इस तरीके से शीत की महत्ता बताते हुए कवि ने यहाँ पर एक सुंदर रचना की है शीतक बूंद शीर्षक से। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी कविता। उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।